One. देखिए, इस बार सरकार मोदी बने या अखिलेश जी बने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी भी अपने राज्य में कुछ बहुत ही अच्छा काम किए हैं और कुछ बुरा ही काम किए हैं, और अखिलेश जी भी अपने राज्य में कुछ काम बहुत ही नेक किए हैं, कुछ काम बहुत ही बुरा किए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार बनेगा कौन नहीं। लेकिन देखिए, इस जीवन में जो है ना, कोई भी इंसान हो या चीज हो या सरकार हो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग बुरा करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार जो भी सरकार बने वो शिक्षा को, खासकर शिक्षा को बढ़ावा दे। घर घर में शिक्षा होनी चाहिए। अगर घर में 10 फैमिली हो तो 10 पढ़ी लिखी होनी चाहिए, 5 फैमिली है तो 5 पढ़ी लिखी होनी चाहिए। सबसे नंबर 1 जो बात आती है शिक्षा, एजुकेशन को बढ़ावा दे। उसके बाद देखिए, आज भी गांव में अगर चले जाइए, मैं शहर की बात नहीं कर रही हूँ, गांव में आप चले जाइए, अगर 5 फैमिली 10 फैमिली है तो उसमें 2 फैमिली अनपढ़ जरूर मिलेगी। कोई हाई स्कूल फेल मिलेगा तो कोई 5वीं फेल मिलेगा, उसमें हर कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। इसका मेन कारण क्या है आपको पता है? इसका मेन कारण यही है कि एक कमाने वाला और 10 खाने वाला। और भूखमरी कहाँ से पड़ रही है? भूखमरी कहाँ से आ रही है? मेन बात है, जो मेन फोकस है, भूखमरी वहाँ से आ रही है, बेरोजगारी। जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उसको काम क्या मिलेगा बताइए आप ही। एक इंसान पढ़ा लिखा, वो काम कर रहा, मजदूरी कर रहा, कमा रहा, कहीं से भी 10 लोगों को खिला रहा है, और सब लोग पढ़े लिखे नहीं है तो क्या काम करेंगे? कहाँ से काम ढूंढने जाएंगे? आजकल तो 10वीं पास, इंटर BA पास को कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा जो 10-15 हज़ार महीना कमा सके हो। आप खुद देख लीजिए अपना हिस्ट्री। सरकार ने वादा किया था कि DLED में 90% लाने वाली बच्चियों को स्कूटी दिया जाएगा। यहाँ 90% छोड़ दीजिए, बच्चियाँ 91, 92, 93, 94% ला के बैठी हैं, बट स्कूटी का कोई नामो निशान नहीं। अरे आप लोग को तो उन बच्चियों का सपोर्ट करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। जो बच्चियाँ इतनी अच्छी हैं पढ़ने लिखने में, उनका आपको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी कम से कम आधी फीस जो है माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करना तो छोड़ दीजिए, यहाँ बोला जाता है कि DLED में जो है 41,000 रुपये लगेगा साल भर का, बट नहीं, 41,000 नहीं, यहाँ तो सब मिला जुला के 55-56 हज़ार रुपये हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक गरीब बाप जो अपनी बेटी को कितनी मुश्किल से पढ़ाता है लिखाता है, जब बेटी एग्ज़ाम में बैठती है, एग्ज़ाम अच्छा खासा जाता है और बाद में क्या होता है? पेपर लीक हो गया। बताइए, वह बच्चा जो 7-8 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करके अपने माँ बाप को, अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे देश में भूखे प्यासे पढ़ाई कर रहा है, वह लड़कियाँ जो बंद कमरे में दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही हैं, सब कुछ करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद अगर उसका रिजल्ट ये आता है, जब उसको पता है कि मैं एग्ज़ाम में पास भी हो जाऊंगी, मैंने अच्छा पेपर किया है, सब कुछ मेरा सही है, फिर बाद में उसको क्या सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। तो आप खुद सोचिए, सरकार या आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, वो बच्चा फांसी लगा के मरेगा नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कि इरिटेट नहीं होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो घर छोड़ के नहीं भागेगा, तो क्या करेगा? सरकार को और लोगों की आरती उतारेगा जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई किया और बाद में उसका कोई मतलब ना निकले? तो आप खुद जवाब दीजिए, वो बच्चा क्या करेगा? क्या वो बच्चा गलत है? सरकार को पढ़े लिखे लोगों के साथ एलर्जी क्यों है? अगर सरकार इतना ही साफ सुथरा है, इतना ही देश को सुधार करना चाहता है, तो पढ़े लिखों के साथ पेपर लीक मत करवाइए, बल्कि दारू को बंद करवाइए, गुटखा को बंद करवाइए, सिगरेट को बंद करवाइए। तब जाने कि आप अपना देश सुधार रहे हो, अपना देश जो है विकास की तरफ ले जा रहे हो। आज तक मैं लिखित दे रही हूँ, आज तक यूपी में ऐसा कोई सरकार नहीं बना है जिसने दारू को, गुटखा को, सिगरेट को बंद करवाया हो। अगर सबसे पहले आप दारू शराब को बंद करवा दीजिए, देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अगर गलती से भी एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी किसी दारूबाज से हो जाती है ना, तो साथ में उसकी पढ़ाई तो बर्बाद हो ही जाएगी, पढ़ाई का कोई महत्व रहेगा नहीं, साथ में वो लड़की की जिंदगी, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं गारंटी देती हूँ आपको, ठीक है।
कहते नहीं है, जब बचपन में हम कोई चीज़ें बड़ी चीज़ें मांगते थे तो मम्मी पापा हमें छोटा सा चॉकलेट देकर खुश कर देते थे और हम बड़े आसानी से खुश हो जाते थे कि वाह, हमको तो बहुत बड़ी चीज़ें मिल गई। सेम आज की सरकार हमारी ऐसी ही है। हमें हमारे देश के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंस है, जो हमें नीड है, जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ों में सुधार आना चाहिए, जिस चीज़ों को रोक लगाना चाहिए, वो चीज़ें हमारी सरकार हमको ना दे करके, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए दे रही है, छोटी छोटी चीज़ें दे रही है, छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए कर रही है, जो हमें रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। और जो है समाज, जो है जनता, जो है इतनी बेवकूफ़ बनी है छोटी खुशियाँ पा करके कि वोट तो देगी ही। जनता तो बेवकूफ़ बनी गई है, छोटी सी खुशियाँ पा जाएगी, उनको वोट दे ही देगी। तो इसलिए जनता इस बार सोच समझ के चूज करना सरकार किसको बनाना किसको नहीं। आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, अगर बुरा लगे तो कमेंट में कह सकते हैं।